अल्बर्टा से ओंटारियो मूव करते हुए हमने अपने सामान के साथ साथ अपनी कार को कैसे मूव करवाया। इसके अलावा जब हम वहां पहुंच गए तो हमने वहां टैक्सी यूज़ की या फिर हमने कार रेंट की। और रिहाइश के हवाले से बात की जाए तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एयरबीएनबी यूज़ करें या फिर जाते ही हम अपार्टमेंट ढूंढ लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान और गाड़ी को मूव करवाने की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने एक कंपनी को सिलेक्ट किया था, और उस कंपनी को सिलेक्ट हमने इस रीज़न से किया था कि हमने बहुत सारी कंपनीज़ का पता किया था, उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो हमें इस कंपनी के रेट काफ़ी मुनासिब लगे, तो फिर हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया। तो जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि सामान के साथ साथ वो उसी ट्रेलर में हमारी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, और जो इसके रेट गाड़ी को मूव करवाने के बताए गए वो बाकी जितनी भी कंपनी से हमने पता किया था सबसे कम चार्जेस थे। तो इसलिए हमने ये चांस लिया और हमने इसी ट्रेलर में, जिस ट्रेलर में सामान भेजा उसी ट्रेलर में हमने गाड़ी को भी भेज दिया। तो आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी फुल डिटेल, क्योंकि अभी हमारा सामान पहुंचने वाला है, इंशाल्लाह खैरियत से पहुंच जाएगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने किन किन कंपनी से पता किया और इस कंपनी के कितने चार्जेस थे सामान को मूव करवाने के और गाड़ी को मूव करवाने के। सामान हम सारा भेज चुके हैं। अब जो नेक्स्ट बात फिगर आउट करनी है वो ये है कि हमने टोरंटो एयरपोर्ट से किंगस्टन जाना है, जिसका फासला तकरीबन 280 किलोमीटर है। तो हमारे माइंड में आया कि हम ऊबर लेके चले जाएंगे। जब हमने ऊबर का पता किया तो ऊबर चार्ज कर रही थी $350। फिर हमने सोचा हम टैक्सी का पता करते हैं, तो टैक्सी का पता किया तो वो भी $350 to $400 चार्ज कर रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड के माइंड में आया कि हमने गाड़ी तो रेंट करनी ही है किंगस्टन में, तो क्यों ना हम टोरंटो एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट करते हैं और किंगस्टन में हम 20 दिन के बाद वापस कर देंगे, क्योंकि हमारा सामान तो 20 दिन के बाद आना है, गाड़ी भी 20 दिन के बाद आएगी। फिर हमने इंटरप्राइज कार रेंटल कंपनी को फ़ोन किया और उनसे चार्जेस पूछे कि अगर हम टोरंटो एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट करते हैं और किंगस्टन में 20 दिन के बाद वापस करते हैं तो क्या चार्जेस होंगे। तो उन्होंने बताया $130 पर डे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, क्योंकि हम ऑलरेडी किंगस्टन का चेक कर चुके थे कि हम किंगस्टन से लेकर किंगस्टन में ही वापस करें गाड़ी, तो कितने चार्जेस होंगे पर डे। तो वो $35 थे। तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $130। फिर मेरे इंटेलिजेंट हस्बैंड के माइंड में आया कि हम सिर्फ एक दिन के लिए गाड़ी रेंट करते हैं टोरंटो एयरपोर्ट से और किंगस्टन में जाकर वापस कर देंगे, $130 होगा, और उसके अलावा उस पर जो पेट्रोल लगेगा वो $30 के आसपास होगा। तो 160 में हमारा काम हो जाएगा। हम टोरंटो से किंगस्टन पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट डे हम ये गाड़ी उसी कंपनी की ब्रांच जो किंगस्टन में है उसको रिटर्न करेंगे और वहीं से एक नई गाड़ी रेंट कर लेंगे जो $35 पर डे हमें पड़ेगी। वो हम चाहे 10 दिन रखें, 20 दिन रखें, जब तक हमारा सामान हमारी गाड़ी नहीं आती हम तब तक वो रख सकते हैं। किसी न्यू सिटी में आपने पहुंचना कैसे है और वहां जाकर आपने इतनी ज़्यादा ठंड में और इतनी ज़्यादा स्नो में कैसे सरवाइव करना है, कार के बगैर तो आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसको हमने सबसे पहले फिगर आउट किया, और उसके बाद आता है कि हमने रहना कहाँ है। तो जब भी आप किसी न्यू सिटी में न्यू जगह पर जाते हैं तो वहाँ जाते ही अपार्टमेंट रेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको उस एरिया का बिल्कुल पता नहीं होता। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप कुछ दिन के लिए एयरबीएनबी लें, वहाँ पर रहें और उस सिटी में रहते हुए आप अपार्टमेंट्स देखें, उस एरिया को एक्सप्लोर करें और फिर अपार्टमेंट रेंट करें, क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर की लीज़ होती है। इससे कम लीज़ पे आपको अपार्टमेंट्स नहीं मिलते। तो 1 ईयर आपने किसी जगह पर गुजारने हैं तो जाहिर है आप उसके लिए फुली तैयार होंगे उस एरिया में रहने के लिए, तो तभी आप वहाँ पर खुशी से रह सकते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले एयरबीएनबी चूज़ किया एक, और एयरबीएनबी सिटी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन हमें एक एयरबीएनबी ऐसा मिला जो बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसके चार्जेस थे $100 पर डे। तो हमने सबसे पहले 1 वीक के लिए उसको बुक किया, फिर उसके बाद हमें अपार्टमेंट यहाँ नहीं मिले,
इतनी जल्दी, तो फिर उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड कर लिया जब तक हमारा सामान नहीं आया। तो अपार्टमेंट्स हमें यहाँ पर क्यों नहीं मिले, इसके लिए मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि यहाँ पर अपार्टमेंट्स किस तरह आप रेंट कर सकते हैं और यहाँ पर मुश्किल कितना है अपार्टमेंट्स को रेंट करना ओंटारियो में। एयरबीएनबी की पिक्स में आगे चल के आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि हमारी गाड़ी फंस चुकी है स्नो में, क्योंकि ये 2 व्हील ड्राइव है और हमारी जो अपनी गाड़ी है वो 4 व्हील ड्राइव है। तो हमने सुना था कि गाड़ी इस तरह फंस जाती है, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं 20 दिन में तकरीबन 5 से 7 दफ़ा हमारी गाड़ी इसी तरह स्नो में फंसी है और फाइनली अब मेरे हस्बैंड ने गाड़ी स्नो से निकाल ली है और वो कामयाब हो गए हैं। और जिस एरिया में स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर 4 व्हील ड्राइव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको आए दिन ऐसी मुश्किल होती रहेगी। तो जी अब हम आ जाते हैं एयरबीएनबी की तरफ। एयरबीएनबी हमारा डाउनटाउन के बिल्कुल करीब है और 2 बेडरूम एंड 1 बाथरूम है, फुल किचन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी लोकेशन है इस एयरबीएनबी की। और बाकी एयरबीएनबी की निस्बत जो इसका रेंट है पर डे वो भी मुनासिब है, $100। इस एयरबीएनबी के ऑनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबल लगे, क्योंकि जब भी स्नो ज़्यादा होती है तो वो ख़ुद आकर बाहर के एरिया को क्लीन करके जाते हैं। हम जब भी गाड़ी की तरफ जाते हैं तो हमारा एरिया बिल्कुल क्लीन होता है, स्नो नहीं होती, गिरने का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता वहाँ से। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एयरबीएनबी है 2nd फ्लोर पर है, तो जिनके छोटे बच्चे हैं जो स्ट्रोलर यूज़ करते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। हमारी फातिमा थोड़ी बड़ी है तो वो खुद चल कर चली जाती थी, तो हमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं हुई। फ़र्स्ट टाइम हम किसी एयरबीएनबी में रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।